नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ रामचंद्र यादव और आज मेरे साथ में हैं जो ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट हो चुके हैं गीतकार अर्जुन अजनबी जी। वैसे इनका नाम पूरा है अर्जुन यादव अजनबी। तो आइए मिलवाते हैं जिन्होंने दीदिया के देवरा गाना लिखा। ये हनी सिंह का मन एक गाना आता है और उसमें दीदी का देवरा ऐसा गाना लिखते हैं जिसे रागिनी विश्वकर्मा जी गाती हैं, जो ढोलक हारमोनियम पर गा करके अपना नियम फिल्म बनाई हैं। आज वो रातों रात स्टार बन गई हैं और ये इनकी कलम का जादू आज कमाल कर गया है। आइए बात करते हैं अर्जुन अजनबी जी से। अर्जुन जी, आप हमारे चैनल में स्वागत है। एएनएन मीडिया को देखने वाले और रामचंद्र भैया को जो लोग सदियों से देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं न्यूज़ पेपर के माध्यम से, जो ये काफ़ी स्टार लोगों का प्यारो रह चुका है भैया, और इनसे जब भी मिलते हैं तो इनसे सीखने को मिलता है। और एएनएन मीडिया के खास जो भी दर्शक लोग मुझे देख पा रहे हैं, सभी का वंदन है और सभी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। भैया एक और चैनल है जिस पे जाएगा घुमंतू आरजे, उसका भी नाम ले लीजिए। घुमंतू आरजे चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है और घुमंतू आरजे चैनल के माध्यम से जो श्रोता लोग मुझे देख पाएंगे, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो भैया शुरुआत करते हैं, जो कि आपने तो ऐसे बहुत सारे हिट गाने भोजपुरी में दिए हैं। ये एक और भोजपुरी फ्लेवर है दीदिया के देवर, जो आपकी कलम से जो है लिखा जाता है। आपकी कलम का जादू कमाल करती है और रागिनी जी की आवाज़ में आज इंटरनेशनल लेवल पे हनी सिंह जी के साथ में या सर ये सब जो बॉलीवुड स्टार हैं उस पे गाने पे अपना परफॉर्म किए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है और ये गाने को कैसे लिखने का ये ताना बाना बना गया है जी। ईशा गुप्ता की बात आई तो ईशा गुप्ता ने खुद पोस्ट एक किया सोशल मीडिया पे, जो बॉलीवुड का सबसे पहला रील जो था ईशा गुप्ता ने एक लड़की के साथ बनाया, छोटे बच्चे और इतना तगड़ा रील बना वो, पूरा बॉलीवुड के लोग उसमें आने लगे। उसके बाद हमारे पूरा भोजपुरी के जितने बढ़िया बढ़िया एक्ट्रेस हैं, सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो आप भी देख पा रहे होंगे कि सभी लोग खुल के सामने आए हैं इस गीत के सपोर्ट में। और हमने जो भी किया है भैया, हमारी भोजपुरी आज अलग उड़ान भरी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं जी? सर मैं बात करें रागिनी जी की, जो ढोलक हारमोनियम गाती हैं, सड़कों पे गाती हैं, चौराहे पे गाती हैं, मेले में गाती थी, मंदिरों पे गाती थी और आज वो हर किसी की जुबान पे हैं। उनको सर्च ग्लोबल लेवल पे सर्च किया जा रहा है कि कौन है रागिनी विश्वकर्मा। क्या कहना चाहेंगे रागिनी जी के लिए? रागिनी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें और अपने स्टारडम को बरकरार करें और बैक टू बैक हिट देने का प्रयास करें, अच्छा कंटेंट तैयार करें, अच्छे लोगों को बीच में एंटरटेनमेंट करें। मेरा यही है कि मतलब मुझे मौका मिला, मैंने जो मुझे मौका मिला मैं उसमें जितना अपना एफर्ट था मैंने लगाया। आगे भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन जब भी मिलेगा तो मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। और जो भी कलाकार आज रागिनी जी को पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, कल पसंद भी करेंगे जी जी। तो भैया बात करें जो है ये गाने का लिखने का सिचुएशन कैसे बना, हनीफा जी की टीम कैसे आप सबके पास आई? पहले तो मैं उस समय घर पे था, मैं भी घर पे था, रागिनी जी भी गाँव गए थे और उस समय शायद धान का कटनी उटनी चल रहा था। तो फ़ोन किए मुंबई से मनीष सर टीपू जी, जो दिवाकर सर मेरा नंबर दिए थे, तो कॉल आया कि अर्जुन जी आप बोल रहे हैं? बोला हाँ सर। तो मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मनीष जी। बोला बोलिए सर। तो आपसे कुछ गाने चाहिए मुझे। बोला बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो आप बनारस आ जाएंगे क्या? बोला बिल्कुल आ जाऊँगा सर। तो आप को मैं शाम को कॉल करता हूँ। बोला ठीक है सर। तो फिर शाम को कॉल आया तो बोले कि आप कल बनारस आ जाइए। तो मैं मुझे मतलब ऐसा लगा कोई मतलब ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं नहीं आ पाया उस दिन। फिर मेरे को फिर शाम को कॉल गया कि अर्जुन जी क्या हुआ, आप आए नहीं? बोला कि सर मैं सुबह मॉर्निंग में आ जाऊँगा। तो फिर अगले दिन में उस दिन वो लोग आ गए हुए थे, पूरा दिन वेट किए, मेरा कुछ नहीं हो पाया। फिर वो लोग पूरा डिस्टर्ब थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
पूरा एकदम ये सोच रहे थे कि हम लोग आए हुए हैं कुछ करने के लिए, बंदा आया नहीं, कैसे होगा। फिर अगले दिन में मॉर्निंग में भागते हुए यहाँ आए, फिर वो लोग आए होटल से अपना भागते हुए, फिर यहाँ पे बैठे हम लोग, फिर बातें हुई। और बातें करते समय ऐसा हमको कुछ भी फील नहीं हुआ कि ये बॉलीवुड से आए हुए हैं, इतने बड़े लोग हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या है, कुछ नहीं। मतलब वो लोग एकदम डाउन टू अर्थ है, मतलब एकदम जमीन से जुड़े हुए लोग, मतलब ये नहीं कि भाई हनी सिंह पाजी की टीम से आए हुए लोग, ऐसा कोई भौकाल नहीं था। कोई भौकाल नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल आदमी के जैसा। ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर के गांव के लोग से मिल रहे हैं, और एकदम बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल एकदम क्या बताया। नहीं तो ये कहते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके जो है डाउन टू अर्थ होते हैं, तो आपके माध्यम से पता भी चल गया और ऐसे भी जाना जाता है। तो भैया इसमें जो पर्दे के पीछे एक और नाम आता है, दिवाकर शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आगे एंटरटेनमेंट के जो ऑनर है? दिवाकर भैया का जहाँ तक बात है, दिवाकर भैया सभी का सपोर्ट करते हैं, चाहे कैसा भी कलाकार उनके पास आता है, कहता है भैया मुझे सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल वो अपना निस्वार्थ भाव से लग जाते हैं। उसमें वो बहुत सारे धन भी अपना बर्बाद किए, लेकिन खुशी होता है कि उन्होंने कलाकारों का मान बढ़ाया है। आज रागिनी विश्वकर्मा इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना रही है, तो उसमें दिवाकर शर्मा का बहुत अहम योगदान है। और रागिनी शर्मा नहीं, झूलू दादा भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, और भी सारे बहुत सारे कलाकार, बिजली हैं, चंदा भाभी हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो दिवाकर भैया ने दिया, पहचान दिया। सोशल मीडिया में उनको वायरल किया, आज जो है जो सोशल मीडिया में जानते हैं, जितने नाम भैया बता रहे हैं अर्जुन भैया, सही बात है, इन जो नाम इन्होंने बताया, ये सारे लोगों का नाम आज जो हर किसी की जुबान पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे देखे जाते हैं, रील्स में देखे जाते हैं। तो दिवाकर शर्मा भैया की मेहनत है, वो तन मन धन से लगे रहते हैं कि भाई कोई कलाकार, कोई प्रतिभा अगर आगे बढ़ती है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल जो है ना कि दिवाकर भैया जो हैं, दिवाकर शर्मा जी तन मन धन से हर किसी के पीछे जो है खड़े रहते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई प्रतिभाशाली है कलाकार तो उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज जैसे जितना नाम आपने लिया ना, वो सब लोग कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया में जो है हर जगह देखे जाते हैं, हर जगह उनकी जो है सर्चिंग होती है। तो दिवाकर भैया तो चलते चलते जो है दर्शकों से क्या कहना, ऐसे शख्सियत का जो इनका जो है अनुराग एंटरटेनमेंट और के माध्यम से आप सबको एक टीम जोड़ करके आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिवाकर भैया के पास राइटरों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच करके मुझे भी मौका दिया कि अर्जुन जी आप आइए और गीत लिखिए, कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था, जो दिवाकर भैया से मैं जुड़ा, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए। तो मेरे जीवन में भी दिवाकर भैया कहीं ना कहीं, जो भी आज चर्चाएं हो रही है अर्जुन अजनबी की, तो इसमें भी दिवाकर भैया का बहुत बड़ा योगदान है। और बड़े भाई हैं तो हमेशा उनका मैं मान सम्मान करता आया हूँ, और ज़्यादा दिन से भी नहीं जुड़ा हूँ, 2 साल से ही जुड़ा हूँ। और 2 साल के अंदर मान लीजिए कि इतना बड़ा कामयाबी मिला, तो ये उनका दिल से दिया हुआ हमारे प्रति आशीर्वाद है, प्रेम है, और हमारे घर से भी रिलेशन है उनका अच्छा। और यहाँ पे भी जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा प्यार मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप किसी के साथ जुड़िए तो दिल से जुड़िए, और बिल्कुल जी जान लगा करके जुड़िए, उनके साथ एकदम मेहनत करिए, बिल्कुल आप कामयाब बनेंगे। आपको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता है। जी भैया, अब बात करें जो है हनी पाजी की, तो हनी पाजी के बारे में क्या कहें? उनकी टीम जो लगातार आप लोग के साथ जुड़ी हुई है, जो हमेशा गाइड करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी जो भी लोग हैं वो देखिए बहुत बड़े लोग हैं, बेशक वो लोग डाउन टू अर्थ हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से मैं जुड़ सका, और बॉलीवुड के इतने प्रतिभाशाली लोगों से मैं जुड़ा, उनसे इतना सीखने को सब कुछ मिलता है कि जो अपने भोजपुरी में जो लोग हैं उनके अंदर मैं देखता हूँ बहुत जेलेसी होता है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा जेलेसी वाला सिस्टम भाव नहीं है। वो सबको एक समान देखते हैं, जो वो सीधा उनकी नज़र में ये रहता है ना, ये माइंड सेट बना हुआ है कि जो हमारा है वो हमारा है, जो हमारा नहीं है वो तो नहीं, जो मिलने वाला है वो मिल के रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है, और जो नहीं मिलने वाला है उसको हम कितना करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जो है ना कि भाग्य से ज़्यादा किस्मत से, नहीं कहते हैं कि समय से ज़्यादा, जो कहावत है एक किस्मत और भाग्य का, तो सही बात है। तो हम देखिए हनी पाजी की जो टीम के हैं, जो आप साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी हम देखिए आपसे बात भी हो रही थी, जी, क्या कहना चाहेंगे? वर्मा जी आई थिंक नाम है उनका ना? जी, विनोद वर्मा जी नाम है उनका, मनीष सर टीपू जी हैं, और हनी पाजी का भी बहुत बड़ा
इसमें योगदान है। और हनी पाजी ने इस गीत को सिलेक्ट नहीं किया होता तो हम लोग आज यहाँ पे जी नहीं जी होते। ये तो हनी पाजी बहुत बड़ा बड़प्पन है। बड़प्पन है, मेरा सपना बन गया है कि मैं कब मिलूं, कब मुझे मतलब ऐसे छूने का मौका मिलेगा हनी पाजी को और हनी पाजी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। ये ख्यालात तो मेरे दिल दिमाग में चल रहा है। और विनोद वर्मा सर से भी मैं बोला कि सर एक सपना है मेरा कि एक बार थोड़ा सा हमको हनी पाजी से मिला दीजिए। तो बोले कि बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जी, कभी ऐसा मौका बनता है तो मैं आपको बुलाऊंगा और आप आइएगा मुंबई, वहीं से फिर आपको मिलवाया जाएगा। आप हमारे टीम के एक मेंबर हैं, ऐसा मत सोचिए कि नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसा। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो लोग मतलब ऐसा बुरा मानेंगे, चाहे ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फ्री माइंड रहते हैं, बिल्कुल दिल से साफ लोग हैं और ऐसे लोग बहुत नसीब वाले को मिलते हैं। मेरा नसीब अच्छा है कि ऐसे लोगों से मैं जुड़ सका। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देखिए बोलते हैं कि हाँ हम आपको काम देंगे, फिर आपको पीछे पीछे घुमाएंगे, टाइम काटते जाएंगे और कोई काम नहीं हो पाएगा। आप उसमें अपना वक्त बर्बाद कर दिए, परिवार बर्बाद हो गया, आप खुद बर्बाद हो पाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसे लोगों से आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों से मत जुड़िए। दिल के जो सच्चे व्यक्ति हैं उनसे जुड़िए, जो आपको समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। ऐसे लोगों से जुड़ के काम कीजिए। जो मिलने वाला है वो मिल के रहेगा। आप बस अपने कर्म पे विश्वास रखिए और धर्म के प्रति सतर्कता रखिए और अडिग रहिए। बिल्कुल अपने धर्म पे आँच ना आने दीजिए, दूसरे का धर्म बर्बाद मत करिए। बेशक मान सम्मान। बिल्कुल। तो ये चलते चलते दर्शकों से क्या कहेंगे, इतना दीदिया के देवर को अपना प्यार सम्मान दे रहे हैं जी। दर्शकों से मेरा यही अपील है, रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है कि जो भी दीदिया का देवरा को प्यार दे रहे हैं, होली में इसी का माहौल बना हुआ है पूरा विश्व में। और इसका ऐसे ऐसे लोग फ़ोन कर रहे हैं मैसेंजर पे, भैया मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, भोजपुरी में एक वर्ड आ रहा है दीदिया का देवरा, ये भोजपुरी है? बोला हाँ भैया भोजपुरी है। अच्छा, तो अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में मेरा गाना बज रहा है भोजपुरी। अब तो वर्ल्ड में मतलब मल्टीनेशनल, जहाँ जहाँ जो मनिया के गाना बज रहा है, जहाँ जहाँ मनिया गाना बज रहा है ना, जहाँ जहाँ मेनिया गाना बज रहा है वहाँ वहाँ तो दीदिया के देवरा गूंज रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको नमस्कार है और होली की हार्दिक शुभकामनाएं है। इस चैनल के माध्यम से अग्रिम बधाई है और आप सभी का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग मुझे देख रहे हैं, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा, मेरे पे